हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, क्लास 10th का। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले एलिमिनेशन मेथड से हम एक वैल्यू निकालेंगे एंड फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर कर दूसरी वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें क्या करना होता है। बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। या तो हम x को सेम बना लें दूसरी इक्वेशन के, या हम y को सेम बना लें, ये हमारे ऊपर है। यहाँ पर x 2x है, ऊपर सिंपल x है, नीचे y माइनस 3y है, ऊपर y है। तो या तो हम y को वेरिएबल को इक्वल कर दें, या हम x को इक्वल कर दें। तो हम x को इक्वल करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर होल ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन बाद में करेंगे, पहले एलिमिनेशन करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 2 को 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। थर्ड में से 2 इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज करके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसिल होकर 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6। तो यहाँ से y की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई 6/5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हम y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। मैं यहाँ पर बड़ा सा लिख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 6/5। 6/5 ये मेरा y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, नीचे 1 लगाएंगे इसके, तो x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, नीचे 5 लिख देंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 25 माइनस 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 6 19/5। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो सॉल्यूशन, हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं। अब हम क्या करें, इसमें किसको किसके इक्वल करें, तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर देखें, हम इस बार y को इक्वल करते हैं, क्योंकि y यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4y बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन सेकेंड बाई 2।
तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी सेकेंड इक्वेशन को, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 टू ज़ा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड ऐड, इस बार हम ऐड करेंगे, क्यों, यहाँ पर प्लस 4y है, यहाँ पर माइनस 4y है, तो ऐड करने पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड थर्ड, 1 और थर्ड को ऐड कर देंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। मैं ऐड करूंगी, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 4 7x इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से मेरी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7 2 जा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 निकल कर आ गई। अब मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो 3 की वैल्यू 2 रख दूंगी प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 कैंसिल होकर यहाँ से y की वैल्यू मेरी आ गई 1। ये मेरे सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, x2 और y1। इसी के साथ हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे। इसमें हमारा क्या है, बहुत इजी है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये आपकी। 3.3 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो मैं इस माइनस 4 को उधर ले जाऊंगी तो इज इक्वल्स टू प्लस 4 बन जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। और यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं मैं 2y को इधर ले आऊंगी तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या इक्वल बनाऊंगी, किसको इक्वल बनाऊंगी, अगर मैं इक्वेशन 1 में 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा 9x हो जाएगा और इक्वेशन 2 में 9x है तो मैं इस बार x को इक्वल करूंगी। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से मिल जाएगा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दूंगी। तो इस बार मैं क्या करूंगी, किसको, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, मैं करूंगी सब्ट्रैक्ट, इस बार सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो पहले मैं सेकेंड को लिख लेती हूँ, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, थर्ड है 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 2 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5, तो ये माइनस का 12 माइनस 7 तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5 अपॉन 13, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगी, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, 3x माइनस 5, y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25 बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस
25/13, इसके नीचे 1 लगाऊंगी तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू नीचे 13 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी 13 को 4 से, 13 4 ज़ा 52 माइनस 25, तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 जाएगा तो आपका 27 मिलेगा आपको। 27/13, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो x इज इक्वल्स टू 27/13 इंटू 3 यहाँ से x का नीचे आ जाएगा, सो 3 9 ज़ा 27, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 9/13। इसी के साथ हमने ये अपना थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया। सो अब हमारा फोर्थ पार्ट बहुत इजी। हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या दी हुई है, फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है। सो इसको मैं सॉल्यूशन x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, नीचे 2 3 ज़ा 6 फैक्टर ले लूंगी नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 2y 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -6। तो ये मेरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है। इसको मैं यहाँ से मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगी तो मैं इसको बाद में नेमिंग दूंगी, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो इसको इक्वेशन 1 में इसको बोल देती हूँ और इक्वेशन 2 में इसको बोल देती हूँ। तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब मैं इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करूंगी तो कैसे करूंगी, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, इसके नीचे 1 लगाकर नीचे 3 आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 3x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3, ये 3 उधर चला जाएगा तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से इसको मैं इक्वेशन 4 बोल दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर मुझे किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन थर्ड भी मेरी 3x है और इक्वेशन फोर्थ में भी मेरे पास 3x है, दोनों में मेरे पास सेम आ रहा है। तो मैं 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 3 में से 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो 3 इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और 4 इक्वेशन क्या है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल होकर 5y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/5, 5 3 ज़ा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3। अब मैं इसको क्या करूंगी सब्स्टिट्यूट करूंगी, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो इक्वेशन 4 में 3x, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना आसान है इसलिए वैसे हम 3 में भी कर सकते हैं 4 में भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है किसी में भी कर सकते हैं, या तो 3 में कर दीजिए या 4 में कर दीजिए। सो 3x माइनस y की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू 9, सो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ गई। ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
क्वेश्चन नंबर 2 के इसके 5 पार्ट है टोटल, तो हम इसी के साथ पहला पार्ट करते हैं। तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, पहले हमें इसमें इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो पहला पार्ट इसका हमारा क्या है, पहले हमें इक्वेशन बनानी है। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Then it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो जो हमें फाइंड करना है, पहले हम लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी x and denominator बी y। तो हमारा सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 1 न्यूमरेटर में ऐड करना है और 1 डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करना है। तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हम डिनोमिनेटर को पूरे को यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y माइनस 1 है यहाँ पर, माइनस 1। सो x y को उधर ले आएंगे, x माइनस वाई माइनस 1 यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, नेक्स्ट ये कह रहा है इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देंगे, तो फ्रैक्शन 1 by 2 बन जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 मुझे दोनों मिल गई। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास इस बार मुझे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय डायरेक्टली मैं एलिमिनेट कर दूंगी, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करूंगी, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, क्योंकि -2 का साइन चेंज होकर +2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 में से x गया तो सिंपल x बचेगा और 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से डायरेक्टली मेरी x की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन क्या निकला, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, तो 3/5 मेरा फ्रैक्शन हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो दोनों की प्रेजेंट एज को पहले हम लेट कर लेंगे, उसके बाद 5 years ago एंड 10 years later की कंडीशन लगाएंगे। तो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, लेट एज ऑफ नूरी बी x एंड एज ऑफ सोनू बी y। दोनों की एज
सो 5 years अगो एक कंडीशन लेंगे, सो 5 और एक हम लेंगे 10 years लेटर वाली, 10 years लेटर। सो 5 years अगो में हम क्या देंगे, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 हो जाएगी क्योंकि 5 साल कम हो जाएगी, तो सोनू की भी y माइनस 5 हो जाएगी। अब सोनू 3 टाइम्स है नूरी के, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, तो यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन 1 ये हमारी आ गई। 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 साल बाद एज ऐड हो जाएगी प्रेजेंट एज में, तो x प्लस 10 नूरी की एज में, तो y प्लस 10 सोनू की एज में भी 10 ऐड हो जाएगा, और सोनू कितने टाइम से, ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ नूरी, तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसी के साथ हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, तो इक्वेशन 1 और 2 अगर हम देखें तो x और x सेम है, तो हमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान मेथड है। बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, और 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो सिंपल y यहाँ पर इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी 20 निकल कर आ गई। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन x माइनस 2, इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, सो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10, सो x माइनस 22 is 40 इज इक्वल्स टू 10, सो x 10 प्लस 40, तो यहाँ से हमारी x कितनी आई, x इज इक्वल्स टू 50, x की वैल्यू हमारी 50 आ गई। तो यहाँ से नूरीज एज इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स, क्योंकि नूरी की एज को हमने x माना था, तो x की वैल्यू 50 आई है, तो नूरीज एज 50 हो जाएगी, और सोनूज एज इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, उसको हमने y माना था, तो y की वैल्यू 20 आई है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सो थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं समझाने की पूरी अपनी कोशिश करूंगी। द सम ऑफ 2 digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब आप लोग जानते होंगे कि जब 2 digit नंबर होता है, जहां तक, तो 2 digit नंबर कैसा होता है आपका, बेसिकली अगर सपोज मैं 84 ले लेती हूँ, सो 84 आप कैसे लिखोगे, 88 इंटू 10 प्लस 4, ऐसे ही लिखोगे। तो ये हमारा जो 4 है ये 1s प्लेस है, और 8 जो है वो हमारे 10s प्लेस पर है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर, उसमें एक 1s प्लेस होगी, एक 10s प्लेस होगी, तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो सॉल्यूशन हम अपना शुरू करते हैं। तो उसमें लेट 1s
प्लेस बी एक्स, वंस प्लेस को एक्स मान लेती हूँ, एंड टेंस प्लेस बी वाई, टेंस प्लेस को वाई मान लेती हूँ। अब वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, दोनों डिजिट का सम 9 के बराबर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो ये कह रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर मैं सबसे पहले नंबर को मैं क्या करूंगी, वंस और टेंस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि टेंस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो टेंस नंबर क्या है मेरा y, y को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा 10y प्लस वंस नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नंबर को रिवर्स कर दो, जो वंस है वो टेंस पर पहुंचा दो और जो टेंस है वो वंस पर पहुंचा दो, तो 10x प्लस वाई, ये मैंने रिवर्स कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये नंबर 9 टाइम्स है, जो रिवर्स नंबर है उसके 2 टाइम्स, बेसिकली ये कंडीशन है। तो अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, ये बेसिकली मेरा आ जाएगा। तो यहां से मैं सबको एक तरफ ले आऊंगी, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल्स टू 0। सो 90 माइनस 2 88y, 20 माइनस 9 माइनस का 11x इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इससे 11 माइनस 11 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या मिलेगा, x प्लस 11 8 88, और क्योंकि यहां पर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस साइन क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस 8y, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करूंगी तो माइनस 11 8 माइनस माइनस प्लस होता है, सो 11 8 88, तो प्लस 88 ही मुझको मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 11 उधर चला जाएगा 0 के पास, तो बेसिकली मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकंड मेरी हो गई। अब इसके साथ मैं अपना सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इक्वेशन 1 में भी x है और इक्वेशन 2 में भी x है, दोनों में x x है, तो हमें कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 1 से। सो 1 क्या है मेरी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और 2 क्या है, x माइनस 8y, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं माइनस, ये प्लस साइन हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर y प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 9/9 कैंसिल होकर 1, तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई 1। अब मुझे y मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मुझे x मिल जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, y आ गया, x आ गया, therefore the number नंबर क्या हो जाएगा, therefore the number b, वंस प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है, तो x की वैल्यू 8 आई है, तो वंस प्लेस पर 8 आ गया और टेंस प्लेस पर 1 आ गया, तो नंबर मेरा 18 हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था इसका पार्ट, बाकी सब इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं।
मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, उसने बैंक से 2000 रुपीज विदड्रॉ करे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट्स दीजिए सिर्फ। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल नोट्स 25 मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसे टोटल 25 नोट्स मिले, उसमें 50 के नोट्स कितने थे और 100 के नोट्स कितने थे, बेसिकली हमको ये फाइंड आउट करना है। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 be x and number of notes of ₹100 be y। ये हमने लेट कर लिया। तो टोटल नोट्स कितने थे उसके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये तो मेरी इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद 50 के नोट्स और 100 के नोट्स मिलाकर टोटल उसके पास 2000 रुपीज हो रहे हैं। तो 50 को अगर x से मल्टीप्लाई कर दें और 100 को अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको टोटल 2000 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहां से अगर मैं 50 कॉमन ले लूं तो अंदर मुझे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 मिल जाएगा। तो यहां से ये मैंने 50 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो ये बेसिकली 50 यहां से कॉमन ले लिया और 50 यहां से कॉमन ले लिया 2000 से, तो ये 50 से 50 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 50x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो मैं फ्रॉम 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y गया तो y बचेगा, 40 में से 25 गया तो 15। तो यहां से मेरी y की वैल्यू ये आ गई। पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल्स टू 10। तो कैशियर ने उसको x के 50 के नोट्स कितने दिए, 10, और 100 के नोट्स कितने दिए, 15। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी 10, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी 15। 100 के नोट्स 15 मिले उसको और 50 के नोट्स 10 मिले। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो बेसिकली हम लाइब्रेरी से बुक वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा, बेसिकली फिक्स्ड डे के लिए हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज पे करना है, उसके बाद पर डे के लिए हमें अलग चार्ज पे करना होगा। सो इसके लिए हम, बहुत आसान है, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक टैक्सी फेयर वाला हमने किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन है। सो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days be x and charge per day be
वाई, पर डे का चार्ज वाई है। सो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 7 डेज के लिए उसने कितने 27 रुपीज पे करे। सो 3 डेज के लिए तो उसने एक्स चार्ज पे कर दिया जो कि फिक्स अमाउंट है। उसके बाद 7 में से 3 जाएगा तो 4 डेज बचेंगे, तो 4 डे के लिए 4 डे का उसने पर डे का चार्ज पे करा है और टोटल रुपीज उसने 27 पे करे हैं। इसके लिए ये हमारी इक्वेशन बना गई। उसके बाद उसने जो सुसी ने बुक ली थी 5 दिन के लिए, उसने 21 रुपीज पे करे, जिसमें एक्स रुपीज उसने फिक्स अमाउंट पे कर दिया। बचे हुए कितने दिन हो गए, 2 दिन के लिए उसने पर डे का चार्ज पे करा, टोटल उसने 21 रुपीज पे करे। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों के वेरिएबल सेम है तो एलिमिनेशन डायरेक्ट हो जाएगा। तो बाई एलिमिनेशन मेथड subtract इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 हमारी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। सो 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यानी कि उसने पर डे का ₹3 पे करा और फिक्स डे का अभी हमें निकालना है। तो पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x निकाल लेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, सो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 4 3 जा 12, 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 21 5 15। तो बेसिकली उसने फिक्स्ड डे का जो चार्ज पे करा वो फिक्स डे के लिए उसने 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज पे करा 15 रुपीज और पर डे का उसने 3 रुपीज चार्ज पे करा। तो यहां से हमारा देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, फिक्स्ड चार्ज बी ₹15, फिक्स चार्ज 15 रुपीज पे करा एंड चार्ज पर डे बी ₹3। पर डे का चार्ज 3 रुपीज पे करा और फिक्स डे का चार्ज उसने 15 रुपीज पे करा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी खत्म होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।